नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। तदंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता हुआ जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ, यह इतने बड़े डील डॉल का कौन पुरुष है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था। अनायासी बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उनका कुस्त कुलभूषण श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्ववा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षसपतियों के पास जो बल है, वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के घर्षण, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा, तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्ववा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ कि आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें।
रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा। उस एक दिन यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई यह युक्ति युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमा कर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिशेष नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदंतर गवाक्ष, सौरभ, हनुमान और अंगा आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 61वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।